मैंने शायद बताया होगा आपको कि विराटनगर के अंदर पांडव अपना अज्ञातवास काट के गए थे। बात बताई थी कि बता था ना, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद में जो आपका मत्स्य जनपद था वो क्या हो गया था, शक्तिशाली। मत्स्य जनपद शक्तिशाली हो गया, इसका मतलब क्या शक्तिशाली होगा, विराटनगर। तो विराटनगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। क्या बिताया था? अज्ञातवास। समझते हो कि भाई पांडवों को कहा गया कि तुम्हें 12 साल तो क्या करना है, वनवास। 1 साल का क्या करना है, अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब उसमें किसी को भी तुम्हारे बारे में जानकारी, अज्ञात जगह पे जाके रहोगे। यदि तुम्हें हमें जानकारी मिल गई तुम कहां पे रह रहे हो, किसी ने तुम्हें देख लिया, तो वापस 12 साल का वनवास और 1 साल का। पांडवों ने जैसे तैसे अपने 12 साल का वनवास काटा। अब का अज्ञातवास काटने के लिए कहां जाए, तो 500 भाइयों ने सलाह मशविरा किया और अज्ञातवास काटेंगे विराटनगर। कहां काटेंगे? पर 500 एक साथ जाएंगे तो कोई भी पहचान लेगा, इसलिए 500 भेष बदलो, अलग अलग रूप के अंदर चलो। इसलिए 500 ने भेष बदला, अलग अलग रूप में गए, वहां जाके नौकरी करने लगे। जैसे जो भीम थे वो बन गए रसोइये। भीम क्या बन गया? राजा विराट को जाके कहा भाई मैं तुम्हारे खाना बना दूंगा। रसोइये की आवश्यकता थी, खाना बनाने लगे। भीम जानते थे कि रोटियां ज्यादा खाते थे, और को नौकरी करेंगे क्या पता मालिक रोटियां दे या नहीं दे। रसोई में खुद ही रहेंगे तो साथ ही बनाओ और साथ में ही, इसलिए कम से कम भूखे तो मरेंगे। अर्जुन ने और रूप, शानदार रूप धारण किया। अर्जुन बने करण जौहर। जहां जेंडर पता नहीं चल पाएगा आप इधर हो या इधर हो, उस टाइम ब्रहनल्ला क्या बने थे। और उस समय राजकुमारियों को डांस वगैरह सिखाने के लिए ऐसे लोगों की पोस्टिंग की जाती थी। तो ब्रहनल्ला की ड्यूटी लगाई गई कि राजा विराट विराटनगर के राजा थे। राजा विराट के नाम पर नगरी का नाम क्या था, विराटनगर। राजा विराट के एक राजकुमार है, राजकुमार का नाम है उत्तर। क्या नाम है? और एक राजकुमारी, उसका नाम है उत्तरा। तो अगर राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाने काम कौन करेगा? ब्रहनल्ला। तो ब्रहनल्ला लिपस्टिक लगाए हुए, दोनों पैरों में घुंघरू बांधे हुए, और राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाने का काम करते। ऐसे कोई नकुल सहदेव, कोई गेट कीपर बन गए, इन सब ने अलग अलग काम करने शुरू कर दिए। उधर कौरवों का पता लगा और कहां पर है, एक बार पता लग गया तो 12 साल का फिर वनवास भोगेंगे। गुरु द्रोणाचार्य को एक दिन इंटेलिजेंस मिली, इनपुट मिले उनको कि आजकल पांडव कहां पर रह रहे हैं, विराटनगर। उन्होंने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन विराटनगर में हो। क्या बात कर, सच में पक्का? दुर्योधन ने फोन मिला राजा विराट को कि राजा विराट हमारे 5 बंदे तुम्हारे राज्य में घूम रहे हैं, पकड़ के सौंपे जाए। राजा विराट ने कहा ना यार, ऐसे तो कोई नहीं। राजा विराट को पता नहीं था ये 500 भाई यहाँ पर रह रहे हैं। जब राजा विराट ने मना किया, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को वापस कहा गुरु वहां पे तो नहीं है। अरे के पक्के हैं। तो पता कैसा चलेगा कि यही है कि ये काम करते हैं, अपने विराटनगर पर आक्रमण करते हैं और विराटनगर की गायें लूट लेते हैं। क्या लूट लेते हैं? और गायों की लूट को कोई भी सच्चा क्षत्रिय कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जब गायों की लूट होगी तो पक्का पक्का पांडव बाहर निकल के आएंगे। बाहर निकल के अपने को पता चल जाएगा कि ये पांडव, अपने पकड़ लेंगे। कहा ठीक है। एक दिन कहा द्रोणाचार्य का और ध्यान रखना है, आक्रमण उस दिन करना है जिस दिन युधिष्ठिर ना हो, क्योंकि युधिष्ठिर इनमें दिमाग वाला है। उसको पता, उनको पता चल जाएगा कि यार ये कौरव आ गए, वो इनको निकलने ही नहीं देगा। बाकियों में ज्यादा दिमाग इनमें है नहीं, ये लड़ने के लिए मरे आ जाएंगे, कहीं भी आ जाए। इसलिए एक दिन पता चला कि राजा विराट शिकार खेलने के लिए गए, साथ में युधिष्ठिर को ले गए। उस दिन पांडवों ने हमला, कौरवों ने हमला किया और विराटनगर की सारी क्या लूट ली, गाय। सेनापति भाग के राजकुमार के पास आया, राजकुमार उत्तर के पास आया कि राजकुमार उत्तर अपनी गाय लूट के लेके जा रहे हैं लोग। राजकुमार उत्तर ने कहा अरे मेरे रहते हुए गायें कैसे लूट सकते हैं, रथ लाओ, अभी कभी सेना की तैयारी करो। पिताजी नहीं है तो क्या राजकुमार उत्तर जाएगा? रथ लेके आए तो कहा भाई मैं ड्राइवर कहाँ, जो हमेशा गाड़ी चलाता है वो कहाँ पे, मेरी सारथी, रथ चलाने वाला कौन होता है, सारथी। कहा सर सॉरी, आपका जो सारथी है उसको तो आपके पिताजी राजा विराट शिकार के लिए ले गए। तो कहा यार बिना अच्छे सारथी के तो मैं कैसे लड़ूंगा, ये सारथी तो कभी ढंग से लड़ा हुआ ही नहीं। द्रौपदी वहीं खड़े खड़े सुन रहे थे। द्रौपदी ने कहा कि मैं एक अच्छा सारथी बता सकती हूँ। कौन? कहा वो जो तुम्हारी बहन को डांस सिखाता है ब्रहनल्ला, वो बहुत अच्छा सारथी। राजकुमार उत्तर ने कहा वो ना, ऐसे थोड़ी होता है कोई। अरे कहा सच में। एक दिन वो हम सबको कहानी बता रहा था, वो कह रहा था कि पहले वो किसी राजा का रथ चलाया करता था। ब्रहनल्ला को बुलाया, ब्रहनल्ला ने कहा ठीक है। ब्रहनल्ला सारथी की जगह बैठा, युद्ध के मैदान में पहुंचे, आक्रमण शुरू हुआ। कौरव बड़े महारथी थे। जैसे ही शुरुआती तीर आने लगे, राजकुमार उत्तर ने उत्तर दे दिया और राजकुमार उत्तर ने कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। और उसने अर्जुन को कहा कि अपने रथ घुमाया जाए, ब्रहनल्ला को रथ घुमाया जाए। अर्जुन ने कहा कि अरे तुम क्षत्रिय हो, लड़ो तो सही, ऐसे भाग कैसे सकते हो। उसने कहा तू पंचायती मत कर, रथ घुमा। और जब ब्रहनल्ला ने रथ नहीं घुमाया तो राजकुमार उत्तर उतर के भाग गया। तो अर्जुन पीछे से जाके पकड़ता। अर्जुन कहता तू केवल वहां जाके बैठ, और बैठ के झूठा ही यूं करता रहे, बाकी लड़ाई मैं कर लूंगा, तू चिंता मत कर, तू बैठ तो सही। उसने कहा तू लड़ाई कर लेगा मतलब, तुम देखा है कभी कांच में तेरे को? अर्जुन ने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा दे, मैं ना अर्जुन हूं, अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन। उसने अंकल फिर ये गेटअप चेंज कैसे है पूरा? अरे चुप रह तू वहां ऊपर जाके बैठ जाके।
तो उसने कहा पर आपके पास तो हथियार ही नहीं है, बिना हथियारों कैसे लड़ोगे? अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम था गांडीव। क्या नाम था? कहते हैं अर्जुन जब विराटनगर में प्रवेश कर रहे थे तब अपने धनुष को एक पेड़ पे टांग के गए थे और कह के गए थे कि हे धनुष देवता, 12 महीनों में जब तक मैं अज्ञातवास में रहूंगा मेरा धनुष यहाँ पे टंगा रहेगा, आप पे सर्दी गर्मी बरसात लगेगी, आप दूषित हो जाओगे, मैं आपको वचन देता हूं कि जब कभी दोबारा चलाऊंगा तो गंगा जी में धो के वापस चलाऊंगा। अर्जुन जब आप गांडीव को उतारने लगे तो पेड़ ऊंचा हो गया थोड़ा, अर्जुन थोड़े और ऊपर, पेड़ ऊपर और ऊंचा हो गया। तो अर्जुन को याद आया कि यार मैंने धनुष को वचन दिए थे। अर्जुन ने हाथ जोड़े कि हे धनुष देवता, आप मेरे हाथ में आओ, चिंता मत करो, मैं आपको दूषित अवस्था में नहीं चलाऊंगा, मैं पहले आपको साफ करूंगा, गंगा जी में धोऊंगा, उसके बाद ही चलाऊंगा। धनुष नीचे आया, अर्जुन ने लिया, पहला बाण चढ़ाया, धरती में मारा, पानी निकाल दिया, इसलिए नाम है बाण गंगा। क्या नाम है? बाण मार के गंगा निकाली गई, इसलिए नाम क्या था? बाण गंगा। और अर्जुन अब जाके बैठे, बरहमुल्लाह के रूप में जाके बैठे। उत्तर तो खाली यूं ही झूठे झूठे कर रहा था। इधर से तीरों की बौछार कौन कर रहे थे? अर्जुन। और जैसे पहला तीर गया, द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन है। आपको क्या पता अर्जुन? उन्होंने कहा नोट्स मेरे हैं। और कहा पहला तीर मेरे चरणों में आया है, इसका मतलब अर्जुन कहने जा रहे हैं कि हे गुरु द्रोण, मैं आक्रमण प्रारंभ करने जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। और देखना अब अगला तीर भीष्म पितामह के चरणों में। भीष्म ने कहा आ गया। अब यह सुस्पष्ट था कि सामने से कौन लड़ रहे हैं? अर्जुन। और अर्जुन ने इतना भयंकर युद्ध लड़ा उस दिन, कौरवों की पूरी सेना को तितर बितर कर दिया। जब कौरव हारकर भाग रहे थे, भागते हुए द्रोणाचार्य को अर्जुन पकड़ते हैं और द्रोणाचार्य को अर्जुन पकड़ कहते हैं गुरु द्रोण कहां भाग रहे हो? गुरु द्रोण ने कहा कि अर्जुन अब पकड़ने से भी क्या लाभ है, आज छठ है। आज क्या है? और अज्ञातवास खत्म हो रहा था 14 को। कब खत्म होना था? 14 में। 8 दिन बाकी पड़े थे अज्ञातवास में। आज छठ के दिन 8 दिन पहले मैंने तुझे देख लिया है। अब तो अर्जुन तैयारी करो, वापस 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। अर्जुन ने कहा गुरु द्रोण इस बात की कौन गारंटी दे सकता है कि मुझे छठ के दिन देखा गया था? गुरु द्रोण ने कहा मैं कहूंगा, कौरवों की भरी सभा के अंदर कहूंगा कि मैंने तुम्हें छठ के दिन देखा है। अर्जुन ने कहा मैं मार दूंगा, वरना वचन दो कि आप वहां कहोगे कि आपने मुझे 14 के दिन देखा है। गुरु द्रोण ने कहा छोड़ दूं, तू जो कहेगा वो मैं कर दूंगा। अब इधर राजा विराट युधिष्ठिर वापस आके बैठे हुए, चौपड़ पासे का खेल खेल रहे हैं। सेनापति वापस आया, विराट नगर जिंदाबाद, राजा विराट की जय हो, युद्ध जीत कर लौटे। और राजा विराट ने चौपड़ फेंकते हुए, पासा फेंकते हुए कहा कि जहां मेरा बेटा राजकुमार उत्तर जाएगा वो युद्ध ना जीत पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर ने पासा फेंकते हुए वापस कहा कि आज का युद्ध बृहन्नला ने जीता है। किसने जीता है? राजा विराट को इतना गुस्सा है कि राजा विराट ने पासा उठा के युधिष्ठिर के नाक पे मारा कि शर्म नहीं आती तुझे? वो डांसर, इधर उधर घूमने वाला, लिपस्टिक लगा के, वो तुम कह रहे हो कि वो जिताएगा, तुम मेरे बेटे की इस प्रकार बेइज्जती कर रहे हो। इतने में राजकुमार उत्तर खुद आए और राजकुमार उत्तर ने आकर कि पिताश्री, ये जो आपके सामने बैठे हुए ये साधारण पुरुष नहीं है, ये स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर है। और वो बृहन्नला नहीं है, वो पांडुपुत्र अर्जुन है। और ये जो अपने रसोईया है मोटा सा, ये भीम है। बाहर जो आपने गेट कीपर खड़े कर रखे हो नकुल और सहदेव है। ये जो अपने नौकरानी का काम करती है महासती द्रौपदी है। और राजा विराट को जब पता चला, राजा विराट ने माफी मांगी कि सॉरी युधिष्ठिर, मेरे से गलती हो गई थी। राजा विराट ने कहा कि यदि यह युद्ध आज अर्जुन ने जिताया और बृहन्नला अर्जुन ही है, तो मैं घोषणा करता हूं कि मैं मेरी राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन के साथ करूंगा। अर्जुन ने कहा सर एज गैप नाम की भी कोई चीज होती है? ये मेरी स्टूडेंट है, बहुत छोटी है मेरे से। तो बाद में कहा गया क्या किया जाए? तो अर्जुन ने कहा मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा की शादी की जाए। इसलिए बाद में उत्तरा की शादी किसके साथ की गई? अभिमन्यु। तो अभिमन्यु का ससुराल कहां पे था? विराटनगर। तो अभिमन्यु अपने राजस्थान वालों का फूंफूसा है भाई। राजकुमारी उत्तरा वो अच्छी लगती होगी यार, अपने बडगोंगी, अपने पीढ़ी की रही होगी, राजस्थान की रही होगी। तो अभिमन्यु का यहाँ पर अपने ससुराल था। फिर इन्हीं राजकुमारी उत्तरा के गर्भ से पैदा हुए राजा परीक्षित। कौन पैदा हुए? महाभारत युद्ध के बाद जब समस्त कौरव समाप्त हो गए, पांडवों ने कहा कि अब राज करने की मन में नहीं है। इतने बंधु बांधवों को मारने के बाद राजा बन के भी क्या करेंगे? पांचों पांडव संन्यास ले लेते हैं। अब राजा किसको बनाया जाए? अभिमन्यु पहले चक्रव्यूह वाले युद्ध के अंदर शहीद हो चुके थे, इसलिए महाभारत युद्ध के बाद इस पूरी धरती के राजा बनाए गए थे महाराज परीक्षित। कौन बनाए गए थे? तो महाराज परीक्षित जो इस पूरी धरती के राजा बने थे वो अपने भाणजे थे राजस्थान वालों में। बात समझ में? तो गौरव करने वाली बात याद रहेगी। अब पांडव यहां से 14 के दिन वापस पहुंचे और 14 वो अज्ञातवास समाप्त होने के बाद वापस पहुंचे और वापस जाके और कहा दुर्योधन को, दुर्योधन अज्ञातवास समाप्त करके लौटे, हमें राज्य का बंटवारा किया जाए, राज्य बांटा जाए। अब दुर्योधन हंसा, दुर्योधन हंसकार, इतने बोले हो गया रहा तुम। इस अर्जुन को हमने छठ के दिन देख लिया था, तुम्हारा अज्ञातवास खत्म होना था 14 को, हमने 8 दिन पहले देख लिया। अब तो पुनः 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास।
अर्जुन ने कहा कि कौन इस बात को कहता है कि मुझे छठ के दिन देखा गया था? गुरु द्रोण कहेंगे। गुरु द्रोण ने कहा 14 को देखा था मैंने। आज भी गांव में जाके आप ये कहो कि मैंने जयपुर में ये कर दिया, वो कर दिया, लोग कूट दिए, ऐसे कर लेता हूं, इतनी चलती है भाई की, कोई ना कोई बूढ़ा आदमी कह देगा चुप रह रहे, कौन सी छठ की 14 करे, कौन सी छठ की। मेरे दादाजी अक्सर ही डायलॉग बोलते रहते हैं, यार चुप रहे, कौन सी छठ की 14 कर दी। मैंने दिन पूछा उनसे कि छठ की आप कहते रहते हो कि तू छठ की 14 नहीं कर सकता, तो कौन करता है ये तो बता दो। का अर्जुन कर दे। कौन कर दे? अर्जुन वो था जिसने छठ को क्या बना दिया उस दिन? 14, जो षष्ठी को चतुर्दशी बना गया था। बाणगंगा मेला याद रहेगा? बाणगंगा जब अर्जुन की गंगा है तो बाद में कहां मेला लगना चाहिए? विराटनगर। याद रहेगी बात है? चलो आगे चलो।